हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। तो हमारा बुक है द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट का चैप्टर 6 में हम ओमेगा 3 वर्सेस ओमेगा 6 में मतलब ओमेगा 3 के बारे में कल तक हमने जाना डिटेल्स में क्या है नहीं है उसी का और थोड़ा सा कंपैरिजन है दोनों का बेसिकली ओमेगा 3 वर्सेस ओमेगा 6 फैटी एसिड। जैसे अभी पहले भी बताया था बताने द टू लार्जेस्ट कैटेगरीज ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स आर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। सबसे बड़ा वो एक ग्रुप है बेसिकली दोनों, राइट। ओमेगा 6 एसेंशियल फैटी एसिड्स हेल्प द बॉडी क्योर स्किन डिजीजेस। ओमेगा 6 में क्या है कि आप लेंगे तो उसका स्किन डिजीज से आपको बचाएगा, कैंसर सेल से लड़ता है, आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। हमें ओमेगा 6 मॉडरेशन में चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए बहुत कम भी नहीं चाहिए, राइट। लेकिन क्या है कि बट मोस्ट पीपल कंज्यूम एन ओवर अबंडेंस ऑफ दिस एंटी इंफ्लेमेटरी प्रो इंफ्लेमेटरी फैट। लेकिन होता क्या है कि आज की तारीख में लोग जो है बहुत ज्यादा इसको खा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मीट में पाया जाता है, कुछ वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल ऑयल्स में, पल्सेस में, दालों में, नट्स में, राइट, कुछ सीड्स में, इन सब में ओमेगा 6 बहुत ज्यादा पाया गया। अब कमिंग टू ओमेगा 3, omega 3s are the fatty acids that deserve a halo because they serve a variety of important purposes. बोल रहे हैं कि ओमेगा 3 एक ऐसा एक चीज है, राइट, एक ऐसा फैटी एसिड्स है जिसको बेसिकली उसको एक मतलब बहुत हाई लेवल पे रखना चाहिए। उसको उसको इट डिजर्व्स अ हेलो बोलते हैं, एक चंद्रमंडल टाइप उनका बनना चाहिए, बोलते हैं इतना इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। क्योंकि वो बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ में थोड़ा सा रिकैप किया है कि कल हमने जो जाना और भी डिटेल्स अलग अलग तरीके से जाना था, तो नव यहाँ में थोड़ा कंसाइज करके इसको रिकैप किया है कि दे हेल्प योर सेल्स एंड ऑर्गन्स फंक्शन प्रॉपरली। हमारे सेल्स एंड ऑर्गन्स को ठीक से काम करने में हेल्प करता है, सेलुलर वॉल्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। एनकरेज द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट आवर बॉडी, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में हेल्पफुल रहता है। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो जाए तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, राइट। लैक ऑफ ओमेगा 3 एसेंशियल एसिड्स इज नोन टू लीड टू ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। इफ यू सीरियसली लैक ओमेगा 3 यू माइट हैव प्रॉब्लम्स विद मेमोरी एंड मूड। आपका मेमोरी में, आपका मूड में, इन सब में दिक्कतें हो सकती हैं। आपकी आंखों की रोशनी में दिक्कत हो सकती है, हेयर एंड स्किन टिश्यूज, बालों में, स्किन के टिश्यूज में। इरेगुलर हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट इरेगुलर हो सकता है, राइट। इम्यून सिस्टम आपका फंक्शन उसका डिक्रीज हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसमें कि हाई फैट डाइट रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी बचाता है, राइट। मोर देन डस अ डाइट इन सैचुरेटेड और ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड, मतलब कंपेयर टू सैचुरेटेड और ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 लेने से वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बचाता है, राइट। आपके लिवर सेल्स में, स्केलेटल मसल्स में, फैट सेल्स में ओमेगा 3 कैन इंक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ इंसुलिन टू द इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है। तो जो इंसुलिन को इंसुलिन रिसेप्टर के साथ में मिलाने वाला वो जो काम है ना आपके लिवर के अंदर में,
आपके स्केलेटल मसल्स में, एडिपोज टिश्यू, सब जगह में ये भाई साहब काम करते हैं। तो इट इंक्रीजेस टिश्यू इंसुलिन सेंसिटिविटी बेसिकली। तो ये सारी तो दे आर ऑल गुड न्यूज बोलते हैं, लाइक दैट्स ऑल गुड न्यूज। व्हाट व्हाट्स द बैड न्यूज? हियर इज द बैड न्यूज बोलते हैं, द एवरेज, मतलब जो बैड न्यूज इन द वेस्टर्न डाइट, बेसिकली वेस्टर्न डाइट जो लोग ले रहे हैं उनके लिए, कि द एवरेज ब्रिटिश डाइट जो बोलते हैं, जो ब्रिटेन के लोग जो डाइट लेते हैं, उसमें क्या है कि 10 गुना ज्यादा ओमेगा 6 है कंपेयर टू ओमेगा 3। एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम हमारे शरीर में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट? और वो इम्बैलेंस रहेगा तो क्या होगा कि अल्टीमेटली हमारा ऑटोफेजी डेवलप नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि बात यहाँ पर ऑटोफेजी की होनी है, तो यहाँ पे ऑटोफेजी आपका डेवलप नहीं होगा अगर अगर ये इम्बैलेंस रहेगा तो। कह रहे हैं कि ड्यूरिंग पैलियोलिथिक टाइम्स, जो हमारे पूर्वजों के टाइम में, द रेशियो ऑफ ओमेगा 6 to 3 फैटी एसिड्स दैट ह्यूमंस हैव एट वेरिड फ्रॉम 2 to 1 to 1 to 1। मतलब अ, पुराने जमाने में हमारे पूर्वजों का इसमें जो डाइट था, उसमें क्या था, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो था, ओमेगा 6 to 3 का, वो करीब 2:1 या 1:1 था, राइट? अब आज की तारीख में मॉडर्न ब्रिटिश डाइट्स में क्या है, ये 10:1 है। तो फॉर टू द पीपल हु डोंट ईट फिश रेगुलरली और टेक इनफ सप्लीमेंटेड ओमेगा 3 फिश, ये उन पे बहुत ज्यादा ये हो जाता है, जो बहुत ज्यादा मछली नहीं खाते हैं या ओमेगा 3 का सप्लीमेंट जो लोग नहीं लेते हैं। और मोर रिसेंट स्टडीज में ये भी बताया गया है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इंक्रीज हंगर। रिसेंट स्टडीज ये भी बताया कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स अगर हम ज्यादा लेंगे ना, तो हमारी भूख भी बढ़ेगी। भूख बढ़ेगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली इट विल लीड टू ओबेसिटी, मोटापे की ओर वो ले जाएगा आपको, ठीक? क्योंकि आप ज्यादा खाएंगे। वेर एज ओमेगा 3 फैट्स डिक्रीज इट, जबकि ऑन द कॉन्ट्री ये कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपकी भूख को कम करेगा, राइट? तो अल्टीमेटली वेट लॉस में वो हेल्पफुल हो सकता है। अब पेलियो डाइट्स में, जो पेलियोलिथिक टाइम के जो डाइट है, उसमें उसमें क्या है कि विल जनरली हेल्प बैलेंस दिस रेशियो। हमारे पूर्वजों के डाइट में क्या है कि ये जो रेशियो था उसको बैलेंस करके रखते थे, क्योंकि वो लोग प्रोसेस्ड फूड, वेजिटेबल बेस्ड कुकिंग ऑयल, मेयोनीज, ये सब कुछ भी नहीं खाते थे, ठीक है? विल ग्रेटली डिमिनिश द अमाउंट ऑफ बैड इंफ्लेमेशन इंड्यूसिंग ऑयल्स इन योर डाइट, क्योंकि उस टाइम में ये सब कुछ था ही नहीं ना, प्रोसेस फूड नहीं था, है ना? लो ग्लाइसेमिक कार्ब्स ये खाते थे वो बेसिकली, राइट? तो इसके चलते उनका डाइट वो मेंटेन रहता था। अब हमारे दिमाग में ये आ सकता है, ये पूछ वो कह रहे हैं कि ऑल्दो यू वुड थिंक दैट मीटिंग ईटिंग मीट्स एंड मीट फैट्स वुड हेल्प, ठीक है? क्योंकि पेलियोलिथिक अगर डाइट की बात की जाए, तो अभी तक हमारे दिमाग में वही था ना कि भाई मीट खाएं और मीट फैट्स, वो शायद हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? द डिफरेंस हैज टू डू, मतलब अब मीट खाने में दिक्कत नहीं है, मीट फैट्स खाने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां आ जाती है कि वो हम जिस जानवर का मीट खा रहे हैं वो क्या खा रहा है, व्हाट आर दे ईटिंग देमसेल्व्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि अगर वो ओमेगा 6 ज्यादा खा रहा है तो हमें अल्टीमेटली वही मिलेगा, राइट? तो बोले कि बैक इन पैलेolithic डेज लार्ज गेम एनिमल्स वर ऑल ईटिंग वाइल्ड ग्रासेस एंड मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पुराने जमाने पैलेolithic टाइम्स में हमारे पूर्वजों के टाइम में क्या था कि बड़े बड़े जो जानवर थे जिनका शिकार होता था, वो लोग घास खाते थे ज्यादा, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, घूमते रहते थे। तो क्या है कि सो दे जनरली डिडंट डिप्लीट द ग्राउंड ऑफ मिनरल्स। ठीक है? उससे क्या होता था कि वो मिनरल्स भी उनको मिलता था, ठीक है? और उनके उनके घास में भी जो डाइट में भी उनको सारा कुछ मिल जाता था। देयर ओन रेशियोस ऑफ ओमेगा 6 to 3 फैट्स वर क्लोज टू 2:1 और समटाइम्स 1:1। तो इन जानवरों में जिनका शिकार होता था, इनके बॉडीज में भी अगर उस टाइम के अगर देखा जाए, तो बोले कि जो ओमेगा 6 to 3 का रेशियो था वो करीब 2:1 या इवन 1:1 भी होता था। तो सो ईटिंग देयर फैट वाज हेल्दी।
तो उनका फैट खाना, ठीक है, जो ग्रास खाते थे, जो जानवर, घास खाने वाले, तो उनका फैट खाना जो है वो हेल्दी था वो, राइट। तो बट इन मॉडर्न कॉन्सेंट्रेटेड एनिमल फीडिंग ऑपरेशंस, आज की तारीख में क्या है कि जानवरों को एकदम हम लोग देते हैं बेसिकली, वो कहाँ घास खाता है, उसको बांध के रखा जाता है, एंड दे आर ऑल फेड न्यूट्रिएंट्स बोलकर, ठीक है। वहां पे क्या है कि बोल रहे हैं कि सम कंट्रीज वेयर थाउजेंड्स ऑफ काउस, पिग्स और चिकन्स आर पेंड अप एंड आर नॉट अलाउड टू ग्रेज फ्रीली। कई सारे देशों में क्या है कि ये जो गायों को, पिग्स को, सुअर और चिकन्स वगैरह को, उनको बांध के रखते हैं, ठीक है, दे आर केप्ट इन कैप्टिविटी, और उनको बस मतलब उनको फ्रीली घूम के खाने नहीं देते, उनको जो है फूड है वहीं पे प्रोवाइड करते हैं। द एनिमल्स आर जनरली फेड नियरली ऑल ग्रेन, जानवरों को ज्यादातर ग्रेन्स ही दिया जाता है, मेजोरिटी ऑफ विच इज कॉर्न, और ज्यादा उसमें भी ज्यादा क्या होता है, मक्का, कॉर्न कॉर्न ज्यादा देते हैं, और साथ में क्या है, कुछ समटाइम्स सोए एंड अदर सप्लीमेंट्स, कभी कभी उसमें सोया भी देते हैं और कुछ और सप्लीमेंट्स भी देते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, एक कंपैरिजन बताया है, कि टी बोन स्टीक, ठीक है, टी बोन स्टीक जो बीफ का एक पर्टिकुलर पीस होता है मीट का, बोले कि अगर एक टी बोन स्टीक है जो कॉर्न फेड काऊ का है, जिनको मक्का खिलाया हुआ किसी गाय का है, तो उसमें हैज अबाउट 9 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, 9 ग्राम सैचुरेटेड फैट्स होगा, राइट, एक टी बोन स्टीक में, जिसको जो कॉर्न फेड है, मक्का खिलाया गया, वेर एज एन इक्वलेंट पीस ऑफ प्योरली ग्रास फेड काउ, उसके कंपैरिजन में अगर एक घास खिलाया हुआ एक गाय है मान लो, उसके टी बोन में सिर्फ 1.3 ग्राम्स फैट होता है, तो कहाँ 9 ग्राम और कहाँ 1.3 ग्राम्स, ठीक है। तो मतलब ह्यूज डिफरेंस सैचुरेटेड फैट्स, राइट। दो द रेशियो ऑफ ओमेगा 3 to 6 is far better in grass fed than uh, grain fed cattle, the amount of omega 6 fats taken in by frequent consumption of beef is probably not going to significantly increase one's levels of inflammation। बोल रहे हैं कि वैसे तो जो घास जो घास खिलाया हुआ जो कैटल होता है, गाय होते हैं, तो उनमें ओमेगा 6 to 3 का रेशियो तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप द टोटल अमाउंट ऑफ ओमेगा 6 अगर आप लेंगे, मतलब आप फ्रीक्वेंटली अगर आप बीफ खाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि इट्स प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज वंस लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका इन्फ्लेमेशन लेवल्स को मतलब बढ़ा दे, नॉट गोइंग टू significantly increase one's levels of inflammation compared to the amounts of omega 6 consumed in vegetable oils, corns वगैरह। मतलब क्या है कि अगर कंपेयर किया जाए जो तेलों से जो ओमेगा 6 मिल रहा है और मीट से, तो उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, डिफरेंस नहीं, राइट। मतलब आप मीट ही मीट खाएंगे और वेजिटेबल ऑयल से के ओमेगा 6 से बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है वो, राइट। एंड सिंस दीज ऑयल्स आर यूज्ड इन मोस्ट प्रोसेस्ड फूड्स, क्या है कि तेलों से बचे रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो ओमेगा 6 जो वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है, दैट इज इवन मोर डेंजरस देन दिस, राइट। तो जो जो कि क्या है कि क्योंकि हम कुछ भी प्रोसेस फूड लेंगे ना, तो वहां पे उस पे आपको ये चीज मिलेगी, राइट, यू विल फाइंड दीज ओमेगा 6 कहीं ना कहीं छुपा हुआ, राइट। सो इट्स लार्जली अनसीन हजार्ड, ये दिखता नहीं है बट इट्स अ हजार्ड। स्पीकिंग ऑफ नट्स, अभी नट्स में आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का एक 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 कॉन्सेप्ट ही दिमाग में था कि नट्स यार सबसे अच्छा नट्स, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आई वांट टू पॉइंट आउट समथिंग यू हैव लाइकली नॉट हर्ड बिफोर, शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, ठीक है। व्हेन यू लुक क्लोजली एट द लिस्ट बिलो, आगे उन्होंने लिस्ट पूरा दिया हुआ है, मैं कल भी बता रहा था कि किस किस चीजों में कितना ओमेगा 6 है, ओमेगा 3 है, सैचुरेटेड फैट है, रेशियो क्या है, वो सारी चीजें बताई हैं। तो उस लिस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि हाई when you look closely at the list below, notice the surprisingly high omega 6 content of walnuts and almonds,
बोले अखरोट में और आलमंड्स में, बादाम में बहुत ज्यादा ओमेगा 6 है, राइट, कंपेयर टू ओमेगा 3। और एंड मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, जो हम लोग वॉलनट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, बोले यार अखरोट खाओ, राइट, इट्स गुड, ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 होता है, नहीं होता है करके नहीं है, बट ओमेगा 6 उसमें बहुत ज्यादा होता है, तो दैट रेशियो इज नॉट यू नो राइट। We are often told that nuts contain healthy fat, but I would argue that just like fats, not all nuts are created equal. तो हमें अक्सर बोला जाता है कि नट्स में जो है अच्छे फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वही आर्ग्यू कर रहे हैं कि बोले कि जैसे फैट्स, सारे फैट्स समान नहीं होते, वैसे ही सारे नट्स भी समान नहीं होते। बोले कि एक ही नट है, बोल रहे हैं, जो द ओनली नट दैट पास माय टेस्ट टू ईट एवरी डे आर, डेली खाने वाले एक ही नट है, बोल रहे हैं, इसको उसको बोला जाता है मकाडेमिया, बोला जाता है मैकेडेमिया नट। दिस बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिन है, ऑस्ट्रेलिया में ही ज्यादातर पाया जाता है, एंड एक्सक्लूसिव एक एरिया का होगा तो आप समझ सकते हैं बहुत बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगा, बट वो एक ऐसा नट है जिसमें कि ओमेगा 3 to 6 का रेशियो सबसे बेस्ट है, बोलते हैं, which have the best omega 3 to 6 ratio and in which most of the fats are monounsaturated, जिसमें जो फैट्स हैं भी वो भी मोनोअनसैचुरेटेड है। आगे बताते हैं कि आलमंड्स, पीनट्स, राइट, बादाम और मूंगफली, पीनट्स, दे आर एक्चुअली पल्सेस, बता रहे, बोल रहे कि वो तो एक्चुअली में दालें हैं, वो नट्स तो है ही नहीं, राइट। एंड इनमें क्या है कि इनमें मतलब बादाम में, मूंगफली में, और ब्राजील नट करके एक चीज है, दे हैव एसेंशियली जीरो ओमेगा 3 फैट्स। इनमें क्या है कि करीब करीब ना के बराबर ओमेगा 3 फैट्स एंड एक्सट्रीमली हाई लेवल्स ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, एक्सट्रीमली हाई लेवल, बहुत ज्यादा लेवल का ओमेगा 6 है, बताइए। तो बोल रहे कि डोंट गेट मी रॉन्ग, आलमंड्स, पीनट्स, वॉलनट्स, ब्रेजिल नट can be part of a healthy diet for sure, but if you're eating a lot of nuts on a daily basis, I would opt for a kind that has a better ratio। बोले कि इसमें आप गलत ना समझे, आप लोग नट्स खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप हेल्दी डाइट मेंटेन करने के लिए, बट इफ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ नट्स ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा नट्स खा रहे हैं डेली बेसिस में, तो बेटर होगा कि हम ये देख लें कि भाई उसका ओमेगा 6 to 3 का रेशियो कैसा है। तो अच्छे रेशियो, कम रेशियो वाली चीजों को ज्यादा करें, ठीक है। एंड बिसाइड्स, यहाँ में ब्रैकेट में लास्टली ये बताते हैं, एंड बिसाइड्स इफ यू आर चूजिंग बिटवीन ओमेगा 6 हेवी प्रोसेस, फूड प्रोसेस, लेकिन आप अगर ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि भैया चलो ठीक है यार, ओमेगा 6 3 छोड़ो, आने दो, ठीक है, ओमेगा 6 को आने दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये, एंड इफ यू आर टेकिंग दैट ओमेगा 6 फ्रॉम प्रोसेस फूड, तो बेटर है कि वो ना करें, उसके बदले में भले ही आप बहुत ज्यादा नट्स खा, राइट। So if you're choosing between an omega 3, omega 6 heavy processed food product and a handful of nuts, go for the nuts, no matter what they are, ठीक है, कैसा भी नट्स हो, लेकिन प्रोसेस फूड से जरूर बचे, right? तो यहाँ पर भी प्रोसेस फूड्स को ही लास्ट में लात पड़ी है कि मतलब दे आर वेरी बैड, ठीक है, तो कंपेयर टू दैट आप भले ही आप नट्स खा सकते हैं, right? तो आगे मैं जो लिस्ट की बात कर रहा था, तो आई शेयर द, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो इसमें आपको दिख जाएगा जो मैं बताना चाह रहा था आपको, एक मिनट, कैन एनीबॉडी से, ओके, हाँ आप भी। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये पूरा लिस्ट है इनका, ठीक है। टूना कैंड, टूना मछली जो है, जो कैंड वाला है, इनफैक्ट यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि फ्रेश के बारे में बात करें, कैंड मतलब जिसको निकाल कर कैन किया गया, इसमें जैसे कैलोरीज बताया गया, कैलोरीज 191, ओमेगा 6 है 15, ओमेगा 3 बहुत ज्यादा, राइट, 464, रेशियो आप देख सकते हैं 0.03, प्रॉन्स कुक्ड 16 लार्ज प्रॉन्स, टोटल 85 ग्राम्स का, इसका कंपैरिजन यहाँ पे देखिए 0.06 आ रहा है इनका रेशियो, ठीक है। इसमें भी ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है,
सैल्मन, सैल्मन में बहुत ज्यादा है। आप देखिए 1210 ओमेगा 3, ठीक है, इसीलिए सैल्मन का बहुत अच्छा रिकॉर्ड बोला गया है, ठीक, कंपेयर टू ओमेगा 6 ओनली 96, ठीक है। तो इन ये जो रेशियो है 0.08, ठीक है, दैट्स एक्चुअली द परफेक्ट रेशियो बोल रहे हैं। आगे वो बताते हैं कि इनके हिसाब से परफेक्ट रेशियो क्या है, कि 0.08 या 1 तक चलेगा रेशियो, ठीक है। तो ये देख ही सकते हैं आप, तो ये पूरा का पूरा रैपिनी, स्पिनिच, पालक, ठीक है, रॉ पालक का भी बताया है, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 बहुत है उसमें, ठीक है। लिनसीड या फ्लैक्स सीड, राइट, 10 ग्राम जो होता है उसमें कितना है। सैल्मन ड्राइड, फार्म्ड, ड्राइड एंड हीट कुक्ड, यहाँ पे देखेंगे ड्राई, हीट कुक्ड, सुके, आई थिंक 2 टाइप का है, ठीक है। यहाँ में जो फार्म्ड वाला है उसमें और ज्यादा है, आप देखेंगे तो ओमेगा 3, बट देन ओमेगा 6 भी उसी तरह है। तो रेशियो थोड़ा सा वेरी करता है। लेटस, ब्रोकली, किडनी बीन्स, केल, ये सब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है। तो इन सब में क्या है कि ये बहुत ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए वॉलनट्स, ठीक है, जो अखरोट, राइट, 28 ग्राम अखरोट में आप यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है, राइट, 10,761 यूनिट्स है बेसिकली, राइट। और रेशियो देखेंगे तो 4.2। पीस, फ्रोजन पीस, ग्रीन पीस, जो मटर होता है, ठीक है, फ्रोजन ग्रीन पीस, बॉइल्ड, इनफैक्ट बॉइल भी करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ओमेगा 684, ओमेगा 3 भी है उसमें, रेशियो 4.4, ठीक है। फैट यहाँ पे देखेंगे तो ये ना के बराबर, जीरो है, ठीक है। तो ऐसे ही बीफ का है, सोया ऑयल, सोयाबीन कुक्ड, टोफू, टोफू का भी बोलते हैं कि रॉ टोफू जो होता है ना, सोयाबीन से निकाला हुआ जो होता है, उसमें भी देखते हैं, देखिए टोफू अच्छा है बोलते हैं, राइट, सैचुरेटेड फैट बिल्कुल नहीं है उसमें, कैलोरीज भी कंपैरेटिवली ठीक है, ओमेगा 6 बहुत ज्यादा, और ये रेशियो बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ है। चिकन ब्रेस्ट मीट, राइट, चिकन लेग का अलग से बताया, बीफ कन्वेंशनल, ऑलिव ऑयल, राइट, ऑलिव ऑयल एक बहुत अच्छा बताते हैं कि वेरी गुड सोर्स सैचुरेटेड फैट, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत कम है, राइट। अगेन ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 ज्यादा है, राइट। मैकडोनल्ड्स का एक, अगर एक मैकनगेट्स खा रहे हैं 4 पीस, तो उसका भी बताया है इधर में कि कितना कितना है करके, ठीक है। तो कैलोरीज, सैचुरेटेड फैट्स वो कम है, राइट। तो ऐसे करके ये पूरा लिस्ट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। आई मूव फॉरवर्ड, इसमें और भी है, just a minute. This isn't working. ओके, वॉलनट्स का हो गया, यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, यहाँ ये देखिए, पॉरिज, ओल्ड फैशन रेगुलर ड्राई पॉरिज, जो दलिया बनाते हैं, तो उसमें भी है, ठीक है, उसका भी रेशियो देख सकते हैं आप, 22 का रेशियो है, ओमेगा 6 to 3 का, एंड सैचुरेटेड फैट 300, ठीक है। सर ब्राउन राइस, ठीक है, सैचुरेटेड फैट ना ना के बराबर, रेशियो इज टू हाई, 22 का रेशियो, राइट। बीफ जो बर्गर का है, स्वीट कॉर्न बॉइल्ड, ठीक है, सैचुरेटेड फैट तो बिल्कुल नहीं है, बट रेशियो बिगड़ा हुआ है। पीनट बटर, ठीक है, सैचुरेटेड फैट कम है, अगेन रेशियो बढ़ा हुआ है क्योंकि ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है उसमें। कॉर्न ऑयल, ये सबसे डेंजरस आदमी है, ये हमें कॉर्न ऑयल देखिए, ये मक्के का जो तेल निकालते हैं, 14,448 ओमेगा 6, ठीक है। और वो रेशियो कहाँ पहुंच गया कंपेयर टू ओमेगा 3 का इसमें। पिस्ता, ठीक है, ड्राई रोस्टेड पिस्ता, पिस्ताशियोस, ठीक है, इसमें भी ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है, ठीक है। दे आर ऑल सपोजिटली, हम लोग बहुत ज्यादा वो बोलते हैं यार ये अच्छा नट्स है करके, सीसम सीड्स जो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, तिल,
ठीक है, तिल में भी है, अगर 2 टेबल स्पून तिल अगर ले लें रॉ, तो उसमें भी देखेंगे तो ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है, तो रेशियो बहुत आगे है। पंपकिन का भी रेशियो देखेंगे, कुमड़ा जो होता है वो, बट देन ये सब हम बहुत कम खाते हैं, तो दैट विल गो ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, क्योंकि ये सब हम खा ही रहे हैं। ठीक है, तो इस सब कंपैरिजन में क्या है कि हमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसके, मतलब ये सब तो चलो खा ही रहे हैं, नॉर्मल फूड में हमको आ रहा है, तो हमें बाकी चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए सनफ्लावर सीड्स अनकुक्ड, ठीक है, ओमेगा 3 बहुत कम है, ठीक है, ओमेगा 6 ज्यादा है, रेशियो बहुत ही ज्यादा है। मूंगफली, और उसके आगे देखिए आलमंड, आलमंड ब्लांच्ड, ब्लांच्ड मतलब वो थोड़ा सा है ना गर्म पानी में ये कर किया हुआ, 3 टेबल स्पून आलमंड 28 ग्राम में, सैचुरेटेड फैट्स भी बहुत ज्यादा है, एंड यू सी द रेशियो, ओमेगा 3 तो नहीं है, 2, और यहाँ पर मूंगफली में 3, ठीक है, तो दोस्त दैट कॉन्सेप्ट कि भैया इनमें ये सब इतना पाया जाता है बोलते हैं ना हम लोग, तो ये थोड़ा सा अब पूरा पिक्चर चेंज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप डब्बा खोल के बोले चलो यार, यू नो, हेल्दी खाते हैं, एंड यू यू आर टेकिंग इन, मान लीजिए आप बादाम उठा लिए, काजू तो नहीं उठाए, बादाम उठाया, तो ध्यान रखिएगा कि ओमेगा 3 तो नहीं है, बट ओमेगा 6 बहुत ज्यादा जा रहा है, फैट भी जा रहा है, ठीक है, सैचुरेटेड फैट भी आपने देखा बहुत ज्यादा है। इफ यू वांट, आई शेयर दिस, इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा रहेगा हमें बताने के लिए भी, जानकारी रखने के लिए, राइट। तो अभी देख लिया कि कितना कितना कुछ चल रहा है जो हमको शायद पता भी नहीं, राइट। एक बार और इस पे अगर जैसी बात करें, इफ एनीबडी वांट्स कि आप लोगों का क्या राय है यहाँ तक, थोड़ा सा बता दें, विल कंटिन्यू आगे। राय सर, आपको क्या लगा, सरप्राइजिंग लगा इतना कुछ जान के? बहुत ही सरप्राइजिंग। अरे मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग सा था कि बोले यार ऐसा कैसे, मतलब हम तो बहुत ज्यादा ये नट्स को वगैरह को ये करते थे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन चलो अभी हमें पता चल गया, राइट। तो आगे जाते हैं, आगे ये बताते हैं कि वी हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट टू मेनी ओमेगा 6 फैट्स कैन बी हजार्डियस टू हेल्थ। हमें बहुत दिनों से पता है कि ज्यादा ओमेगा 6 जो है वो नुकसानदायक है हमारे शरीर के। तो यहाँ पे कुछ स्टडीज उन्होंने डिस्कस की हैं। 1966 में द सिडनी डाइट हार्ट स्टडी कंडक्ट हुआ था, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का सिटी है सिडनी, तो उसी पे उसका नाम पड़ा हुआ है। इसमें क्या किया था कि रैंडमली 448 मिडिल एज मैन को उन्होंने चूज किया था विद अ प्रायर हार्ट अटैक, टू एदर ईट एज दे चूज और ईट अ डाइट लो इन ट्रांस फैटी एसिड्स। उनको चूज करके उनको ये ऑप्शन दिया गया था, या फिर आप अपनी मर्जी से खाएं जो आप खा रहे हैं, या फिर ऐसा डाइट खाएं जिसमें कि ट्रांस फैटी एसिड्स कम हो और कोलेस्ट्रॉल कम हो, बट रिच इन ओमेगा 6 फैट्स, लेकिन उसमें ओमेगा 6 फैट ज्यादा हो, राइट, ट्रांस फैट कम हो, राइट, कोलेस्ट्रॉल कम हो, लेकिन ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा हो, ठीक है, प्राइमरीली जैसे सेफ्लॉर ऑयल की तरह, सेफ्लॉर ऑयल, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। तो बोले कि 7 सालों तक, फॉर 7 years द रिसर्चर्स ट्रैक द हार्ट अटैक्स एंड डेथ्स इन बोथ ग्रुप्स। 7 सालों तक इनको उनको पूरा चेक किया गया उन दोनों ग्रुप्स में। द रिजल्ट शॉक्ड एवरीवन। क्या रिजल्ट आया? डिस्पाइट ए शार्प ड्रॉप इन देयर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, क्या होगा कि उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कम आया, 6% मोर मैन डाइड इन द डाइट ग्रुप। 6% ज्यादा लोग मर गए जिनके इसमें डाइट ग्रुप वाले, यानी ओमेगा 6 जो ज्यादा खा रहे थे। बाकी सब में कंट्रोल था, जो ओमेगा 6 ज्यादा खा रहे थे वो लोग मर गए, सजेस्टिंग दैट 1 out of 18 had died because of the diet। अगर इसको अगर वैसे उनका कंपैरिजन किया जाए तो वो रेशियो ये बताता है कि 18 में से एक बंदा डाइट के चक्कर में मारा गया। ब्लड टेस्ट ड्यूरिंग द स्टडी शोड दैट कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ड्रॉप सब्सटेंशियली इन द डाइट। उनके ब्लड टेस्ट जब लिए गए थे तो उसमें तो ये देखा गया कि उनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल ये सब तो बहुत बहुत नीचे था, राइट, प्रिसाइसली द इंटेंडेड इफेक्ट।
ठीक है, वो तो प्रिसाइजली इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि भैया ये नीचे रहे, ठीक है। बट द फाइनल आउटकम वाज अ 6% इंक्रीज इन फेटल हार्ट प्रॉब्लम। बट फाइनली क्या हुआ है कि 6% ज्यादा डेथ हुआ, बेसिकली हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ में डेथ का ज्यादा, 6% इंक्रीज इन फेटल हार्ट प्रॉब्लम्स, अकाउंटिंग कंप्लीटली फॉर द डिफरेंस इन सर्वाइवल। शायद इसीलिए वो जो उनका जो नॉर्मल खा रहे थे और जिनका ओमेगा 6 ज्यादा दिया था, उनका शायद इसीलिए डिफरेंस किया। द सिडनी डाइट फोकस्ड एज इट वाज ऑन सब्स्टिट्यूटिंग बैड फैट्स। उन्होंने क्या किया, फोकस किया था कि सब्स्टिट्यूट किया था बैड फैट्स, जो ट्रांस फैटी एसिड्स और डायट्री कोलेस्ट्रॉल को, विथ ओमेगा 6 फैटी एसिड। उन्होंने ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बढ़ा दिया, ट्रांस फैट्स और क्या बोलते हैं डायट्री कोलेस्ट्रॉल इसको कम कर दिया। एक्चुअली इंक्रीज कार्डियो कोरोनरी एंड कार्डियल डेथ। उसमें हुआ वही ना, ओमेगा 6 बढ़ाया, बाकी तो कम कर दिया ट्रांस फैट वगैरह, लेकिन ओमेगा 6 बढ़ा दिया तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तो अगर सिंपल लेमैन बात हम करें, चलो हम ट्रांस फैट नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और हम ओमेगा 3 भी नहीं ले रहे हैं, तब भी खतरा है। ठीक है, आप प्रोसेस फूड से बचे हुए हैं, बाकी वो सब कुछ नहीं ले रहे, तो ट्रांस फैट्स नहीं आ रहा आपको, कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन्ड सब कुछ है। ठीक है, बट आपको ही नहीं पता। ठीक है, बिकॉज ये मैं जब मैं पढ़ रहा था तो इट एक्चुअली स्ट्रक मी, क्योंकि हमने कईयों का देखा, इनफैक्ट मेरे ब्रदर इन लॉ का भी रिसेंट ही हैड एक ये सब हुआ था, स्टेंट वगैरह लगा था कुछ साल पहले, फिर सडनली ही हैड अगेन, उनको चेस्ट पेन वगैरह हुआ था, तो ही केम डाउन, ही इज पोस्टेड समवेयर एल्स, तो ही केम बैक टू फुटबॉल। उसका पूरा टेस्ट लिया गया, ठीक है, पूरा अपोलो में और ऋतिका समप्लेस, और सारे टेस्ट में एवरीथिंग, मतलब उसका ट्राइग्लिसराइड फिट है, कोलेस्ट्रॉल फिट है, सब कुछ है। ठीक है, फिर भाई साहब को दिक्कत क्या हुई? ठीक है, तो डॉक्टर्स तो पता ही नहीं कर पाए। राइट, वो बोले आप तो एकदम फिट हो, ठीक है, आप इको कराओ, ये कराओ, सब में एकदम फिट हो। एंड वो भी बंदा भी एकदम बोला, ये मनु मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब आई एम टोटली ओके, बट देन आई हैव दिस प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम। मे बी मैं मेरे दिमाग में ये आया जब कि शायद उसका दिक्कत ये हो कि ओमेगा 6 जा रहा है, बाकी सब में कंट्रोल है। राइट, ओमेगा 6 बहुत ज्यादा जा रहा है, तो वहां पे मतलब वो कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल सब ठीक जा रहा है, सही खा रहा है, तेल नहीं खा रहा है, बट ओमेगा 6 ज्यादा जाने के चक्कर में भी ये हो गया हो। राइट, हो सकता है, जस्ट स्ट्रक मी। तो बोले द मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट ऑन द रोल ऑफ डाइट इज प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज केम फ्रॉम रिसेंटली। एक और स्टडी के बारे में बताते हैं यहाँ पे कि मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट, लेऑन डाइट हार्ट स्टडी करके एक स्टडी हुआ था, जो 1999 में कंप्लीट हुआ था वो स्टडी। इस स्टडी में क्या था, द सर्वाइवर्स ऑफ हार्ट अटैक्स वर स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स। ऐसे ऐसे लोगों को लिया गया था कि जो हार्ट अटैक से सरवाइव किए वाले लोग थे, जिनको हार्ट अटैक आ चुका था, दो ग्रुप में। एक को क्या दिया था, वन ग्रुप वाज पुट ऑन अ डाइट दैट फॉलोड द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंडेशन। एक ग्रुप को एएचए बोलते हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उन्होंने एक 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 डाइट बताया हुआ है। ठीक है, ये अगर आप लोग रिकॉल करेंगे, हम लोगों ने भी शुरू शुरू में कई साल पहले वी हैव सीन दैट पिरामिड, राइट, फूड पिरामिड होता है ना, कि ऊपर में ये होता है, ऊपर में ये होता है, सबसे ज्यादा ये खाना चाहिए, दैट फूड पिरामिड वाले। तो दैट इज यूएस हार्ट एसोसिएशन का रिकमेंडेशन का है। राइट, वो उसी तरह यूके में भी है, E12 प्लेट करके है, ऐसा ही कुछ पिरामिड बना हुआ है। तो उन्होंने, तो एक ग्रुप के को वो डाइट दिया गया, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वाला। द सेकेंड ग्रुप वॉज प्लेस्ड ऑन ए मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ डाइट। दूसरे ग्रुप को मेडिटेरियन डाइट में रखा गया, जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, ये सब होते। राइट, दे ऑल्सो सप्लीमेंटेड विथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड कंज्यूम वेरी लिटिल ओमेगा 6। उनके साथ में ये भी था कि उनको सप्लीमेंटेशन भी दिया गया ओमेगा 3 का। ठीक है, और ओमेगा 6 का उनको चेक किया गया, और ओमेगा 6 बहुत कम उनको दिया गया। एट द एंड ऑफ 4 years द टू ग्रुप शेयर्ड सिमिलर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। 4 साल बाद में इन दोनों का कोलेस्ट्रॉल लेवल सेम था। जो मेडिटेरियन डाइट ले रहे थे ओमेगा 6 सप्लीमेंट के साथ में, ओमेगा 6 नहीं दे रहे थे, एज एंड द अदर ग्रुप जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का वो जो क्या बोलते हैं फूड पिरामिड को फॉलो करके जो डाइट ले रहे थे।
There was, however, a more than 70% reduction in both fatal and non-fatal heart attacks in the group. लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो लोग मेडिटेरियन डाइट ले रहे थे उनमें पाया गया कि उन, क्योंकि ये दोनों ग्रुप वाले लोग हार्ट अटैक वाले लोग थे, ठीक है, जो मेडिटेरियन डाइट ले रहे थे उनमें देखा गया कि 70% उनका रिडक्शन था, उनको मतलब हार्ट अटैक नहीं आया, 70% रिडक्शन इन हार्ट अटैक एंड हार्ट फेटल नॉन फेटल हार्ट अटैक कंपेयर टू द एएचए ग्रुप, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वाले जो डाइट ले रहे थे, who were allowed to heat FT amounts of, और जो एएचए का जो डाइट है ना, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो डाइट है उसमें ओमेगा 6 भरपूर है बेसिकली। तो वहीं पर वो मतलब एक एक इनफैक्ट रियली एक पावरफुल स्टेटमेंट यहाँ पे निकल कर आया था, ठीक है। नाउ दिस स्टडी पोक्ड होल्स इन द हाई कोलेस्ट्रॉल थियरी ऑफ हार्ट डिजीज, राइट। तो ये जो स्टडी बेसिकली क्या बताता है कि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होगा तो हार्ट डिजीज होता है करके बोलते हैं ना, तो वो जो थॉट था उस पे मतलब दैट दैट एक्चुअली वेंट फॉर अ सिक्स, दैट थॉट, ठीक है, क्योंकि आप कोलेस्ट्रॉल तो मेंटेन है फिर भी क्यों हार्ट अटैक हो रहा है, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है जिम्मेदार, ठीक है। इनफैक्ट द स्टडी वाज टर्मिनेटेड अर्ली ड्यू टू द सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स फाउंड इन द ग्रुप ऑन द मेडिटेरियन डाइट कंपेयर टू द अदर ग्रुप। बोल रहे हैं कि इस स्टडी को बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि उसमें, क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली ना, क्योंकि उनका डाइट वाले लोग नहीं मतलब उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, जबकि मेडिटेरियन वाले को 70% उनको कम भी हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए वो मिड में रोका गया। मोर इम्पोर्टेंट, ड्यूरिंग द 4 years द ग्रुप वॉज ऑन द मेडिटेरियन डाइट, दे एक्सपीरियंस नो सडन कार्डियक डेथ्स, ठीक है। और ज्यादा वो ये कि कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई सडन कोई कार्डियक डेथ हुआ हो मेडिटेरियन ग्रुप में, राइट, जो मेडिटेरियन डाइट ले रहे थे, विच मेक्स इट स्टॉप बीटिंग, मतलब सडन कार्डियक डेथ मतलब सडनली अगर आपको हार्ट अटैक हो जाए ना, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कुछ लूज हो जाए आपके हार्ट के अंदर में, तो उस टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बोले। द रिसर्चर्स ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड मोर न्यू कैंसर्स इन एएचए डाइट ग्रुप। रिसर्चर्स ने और क्या पाया कि जो एएचए ग्रुप वाले थे, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो डाइट ले रहे थे, फूड पिरामिड वाला, उनमें ज्यादा कैंसर पाए गए, राइट, देन इन द मेडिटेरेनियन ग्रुप। देयर वर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स इन, बाकी चीजों में कोई डिफरेंस नहीं था, मतलब टोबैको यूज, तंबाकू खाना, या स्मोकिंग, मेडिकेशन में, वो उन सब में कोई डिफरेंस नहीं था, एक्सरसाइज में, वेट में, ब्लड प्रेशर में, साइको सोशल फैक्टर्स, इन सब में कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। लेकिन ये दो चीजों में ही मार खा गया, हार्ट अटैक वाले में और कैंसर में। दिस अलाउड द साइंटिस्ट टू होम इन ऑन द इफेक्ट्स ऑफ जस्ट देयर न्यूट्रिएंट इनटेक, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि उनका न्यूट्रिएंट इनटेक के ऊपर में ही ये पूरा ये उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूड किया कि उसके चलते ये हुआ है। तो बोले कि क्लियरली द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन pronouncements can be imperfect. In 2017, the AHA published a statement condemning coconut oil, ठीक है। ऐसे ही एक और आगे हुआ था कि एएचए ने 2017 में बोला था कि कोकोनट ऑयल बुरा है, राइट, एंड कंडेम किया था उसको, कॉलिंग इट एन अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट। क्या बोला था उनको? कोकोनट ऑयल को अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट। अब इससे मेडिकल कम्युनिटी में बड़ा हंगामा हो गया, बोल रहे कि आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को जो फंड करता है वो शायद कोई कोई प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन है, ठीक है, तो इस वो अपना सोयाबीन का तेल बेचने के लिए, तो दैट वाज एन अप्रोर हुआ था उस टाइम में, ठीक है। सस्पिशंस बिहाइंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कुछ था, कुछ पैसे देकर उन्होंने रिकमेंड कराया था कि नहीं सोयाबीन खाओ और नारियल तेल बुरा है, ठीक है। अब द करंट कंसेंसस इज दैट, बट आज की तारीख में ये है कि कोकोनट ऑयल इज नॉट अनहेल्दी व्हेन इट इज कंज्यूम्ड इन इट्स प्योर एंड नेचुरल फॉर्म, ठीक है, कोट अनकोट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। इट्स नॉट अनहेल्दी व्हेन इट इज कंज्यूम्ड इन इट्स प्योर एंड नेचुरल फॉर्म, ठीक है। अनहेल्दी बिल्कुल नहीं है अगर वो प्योर और नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम किया जाए, नॉट इन कॉम्बिनेशन विद रिफाइंड ग्रेन्स। रिफाइंड ग्रेन के साथ में कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे। इट कैन बी अ ग्रेट कुकिंग ऑयल एंड ए फ्लेवरफुल एडिशन टू डिशेस। बहुत बढ़िया हो सकता है, ठीक है, इट्स कुकिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और एक फ्लेवरफुल एडिशन हो सकता है डिशेस में।
as well as a source of those medium chain triglycerides. आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी बताया था कोकोनट ऑयल का डिफरेंस, श्रीलाल सर ने भी उसको क्लियर किया था. इट वाज लाइक इट्स अ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स है, ठीक है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है. तो ये बताते हैं कि आई डोंट थिंक एनीवन इज गोइंग टू ओवरडोज ऑन कोकोनट ऑयल. मुझे नहीं लगता कि कोई कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा खाकर ओवरडोज हो जाएगा, राइट. तो ये था. एंड आगे हम यहाँ पर आज इसको विल टेक अ पॉज. एक और पैरा है इसमें मेडिटेरियन डाइट के ऊपर में, कि मेडिटेरियन डाइट में हेल्दी फैट के ऊपर में, तो विल गेट टू दैट, ठीक है. तो उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा अगेन ओमेगा 3 का एक ब्लॉक में दिया हुआ है, अभी जितनी बातें की थी, एक रिफ्रेशर, ठीक है. तो वी विल टेक दिस थिंग फॉरवर्ड फ्रॉम टुमारो, राइट. तो आज के लिए इतना ही, समय भी हो गया, राइट. तो आप लोगों को अगर कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है, तो प्लीज, और एल्स इट्स बैक टू यू राइस सर. ऐसा नहीं होता है. हाँ सनील सर, एनीथिंग, कुछ बोलना है, कुछ ऐड करना है? हाँ. हाँ, एक मिनट बोल सकते हैं. ओके, इसमें एड ऑन ये है कि ओमेगा 6 में अलग अलग वैरायटी नहीं आता, लेकिन ओमेगा 3 में 3 वैरायटी आता है: ALA, EPA, DHA. इसमें EPA और DHA मिलना थोड़ा मुश्किल है. एक्चुअली इसका थोड़ा सा मैं और डिटेल बताता हूँ कि ALA क्या होता है. अल्फा लिनोलेनिक एसिड, उसको कन्वर्ट करके EPA DHA बना सकते हैं एनिमल्स या इवन फिश, पर्टिकुलरली फिश वैरायटी या क्रिल वगैरह, सी फिशेस पर्टिकुलरली ALA को कन्वर्ट करके EPA DHA बनाते हैं. लेकिन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग एवोल्यूशन उस तरह का एंजाइम खो दिया है जिससे कि वो ALA को EPA DHA बना रहे. ठीक है, अभी एक्चुअली मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, हम लोग ये जो एबिलिटी जो है कि हम ALA को कन्वर्ट करके EPA और DHA बना दें, वो एबिलिटी हमने खो दिया है. ठीक है, हमारे बॉडी में इसलिए ALA मिल भी जाता है. ALA अभी सीड्स नट्स वगैरह जो इन्होंने बताया था, उसमें ALA खूब सारा पड़ा है. ओमेगा 3 है, उन्होंने उतने डिटेल में शायद नहीं गया, या आने वाले चैप्टर में होगा, कंटिन्यूशन है तो उसमें शायद हो सकता है. लेकिन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 में भी हमें EPA DHA मिलना है, तो बेसिकली सी फिशेस, एल्गे वगैरह में, और किसी में EPA DHA नहीं मिलेगा. तो वेजिटेरियन के लिए एक बहुत बड़ा जख्मा है कि अब क्या करें. सप्लीमेंटेशन, और कोई चारा नहीं. सप्लीमेंटिंग और कुछ ऑप्शन नहीं है. क्रिल ऑयल ले सकते हैं, और जैसे साल्मन ऑयल, उन्होंने पर्टिकुलरली साल्मन ट्यूना वगैरह बताया है, उसमें सब EPA DHA बहुत पड़ा है. नहीं, आगे एक डाइट में भी वही बताते हैं, आपको नहीं मिल रहा है तो सप्लीमेंट कीजिए, और कोई चारा नहीं है. इज टोल्ड इट, आगे आगे उन्होंने बताया भी है. ओनली थिंग, उनका एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा कि यदि आप नॉन वेज सोर्सेस में जा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा प्रोसेस्ड नॉन वेज सोर्स उसमें जा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप नट्स यूज करें. हाँ, उतना बताया. तो उससे तो फार बेटर है कि आप नट्स यूज करें. बिल्कुल. इतना ज्यादा नुकसान, नुकसान तो ये भी करेगा, बट उतना ज्यादा शायद ना करे. थैंक यू सनील सर. मैंने इसलिए वीडियो सेम सेम देखा. सेम इसी तरह कभी विटामिन सी भी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता था क्या? ये एबिलिटी हमने कभी खो दिया था, ऐसा भी कुछ स्टोरी है क्या? पता नहीं, अभी विटामिन सी तक हम पहुंचे नहीं है, शायद इसमें हो नहीं हो मालूम नहीं है. दैट्स अ टोटली डिफरेंट चैप्टर.
विटामिन सी भी हमारे बॉडी बना, हमारे नहीं, एक्चुअली ह्यूमन बॉडी कभी नहीं बनाया। जो भी मैमल्स है, मैमल्स ये खो दिया है। जो स्तनधारी जीव होते हैं उनमें ये एबिलिटी खो दिया है, स्तनधारी जीव नहीं बनाते। सॉरी सॉरी सॉरी, मैमल्स सभी मैमल्स नहीं, 4 टाइप ऑफ मैमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग, कुछ पिग्स हैं, गिनी पिग्स, देन बैट है, और एक आइटम है, ये चारों खो दिया है। कुछ एप्स रेस्ट ऑफ द एप्स मैमल्स है। हाँ, रिसस कुछ एप्स 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 रिसस मैन गिस करेक्ट। वो सब अभी प्रोड्यूस नहीं करता। विजय सर ने यहाँ पे बोला है कि रादर देन गोइंग बाय रेशियो ऑफ ओमेगा 3 to 6, shouldn't we go for absolute numbers? बिजिश इसमें नॉर्मली जो रिकमेंडेड, इवन न्यूट्रिलाइट के जो पैम्पलेट्स आते थे बहुत पहले, आई थिंक 2010 2011 में जो पैम्पलेट्स आते थे, उसमें ओमेगा 3 को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या बताया था कि देयर शुड बी ए बेस्ट रेशियो ऑफ 1:15, 1:15 ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 रेशियो। लेकिन एट प्रेजेंट जो नॉर्मल इंडियन डाइट जो है वो 1:60 है। मतलब जितना हम ओमेगा 3 कंज्यूम करते हैं उसमें ऑलमोस्ट 4 गुना हम लोग ओमेगा 6 यूज करते हैं। एंड ये रेशियो जो है पर्टिकुलरली जैसे लास्ट में इन्होंने जो बताया है, कार्डियक अरेस्ट के लिए रीजन हो सकता है। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग बिहाइंड द रेशियो। क्योंकि मेरे ख्याल से वैसे भी एब्सोल्यूट नंबर्स में कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे करके bit, अभी ये चार्ट दिखाया है ना, हाँ हाँ उसमें कुछ नट्स में ऐसे फूड आइटम्स में लाइक 2300 यूनिट्स ऑफ ओमेगा 3, 2300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स ऑफ ओमेगा 6. So as such our body is filled with omega 6 maybe generally, ठीक है। तो उसके ऊपर में आप 2400 यूनिट्स ऑफ ओमेगा 6 लेके आओगे तो और भी बढ़ जाएगा। इट्स ऑलरेडी इन द हायर साइड। तो रेशियो में लाइक देयर आर 2 and 2 और 2 and 3। सो रेशियो बिगड़ा हुआ है मगर एब्सोल्यूट नंबर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो 1 यूनिट ओमेगा 6 नहीं तो 2 यूनिट एब्सोल्यूट नंबर में, 4 यूनिट एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ जाएगा तो much of difference won't happen. Like omega 6 is like 6 and omega 3 is 2. The ratio is बिगड़ा हुआ है, 3 times 4 times है। मगर absolute numbers में you are adding only 6 units of omega 6. नहीं ठीक है एब्सोल्यूट नंबर्स में, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर हम कंज्यूम करने के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ क्वांटिटी भी दिया हुआ देखेगा आइटम का, ठीक है। तो आप क्या कंज्यूम करोगे आप, राइट? That is what I'm saying that ये रेशियो जो आपने जो स्क्रीन शेयर करके दिखाया ना, हाँ वो डिसेप्टिव नहीं है। लाइक हम लोग खाली रेशियो में जाओगे तो नहीं, इनफैक्ट दैट रेशियो इज ओमेगा 6 to 3 का रेशियो है, whatever. इट्स नॉट 3 to 6। Yeah, हाँ understood. other way around, हाँ अंडरस्टूड। क्योंकि वो एब्सोल्यूट नंबर में जो कम है, हाँ लाइक नहीं, आप कौन सा कम वाला खाना चाहते हैं? आई एम सेइंग दैट ओके वी वर टू माय लॉजिक वी वर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन रेशियोज। 56 है, ओके, तो द लेसर द गुड एज पर दिस लिस्ट, राइट, हाँ हाँ। तो इसमें लाइक जो कम वाला एब्सोल्यूट नंबर में कम वाला रेशियो है, एब्सोल्यूट नंबर में लाइक 6 and 10 हो गया, और एक है 2000 समथिंग एंड 2500, तो वो भी रेशियो में शायद वो बेटर होगा हाँ बस में, मगर दैट विल डू मोर हार्म बिकॉज वी आर एडिंग मोर ओमेगा 6 व्हिच इज ऑलरेडी एक्सेस इन आवर बॉडी। नहीं, वो इसलिए कि हमारी बॉडी में जो रेशियो है ना, उस रेशियो को मैच करना है।
यदि हमारे बॉडी में ऑलरेडी ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने का, वो जो रेशियो को थोड़ा बैलेंस करने का तरीका है कि कम रेशियो वाला ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 जो कम रेशियो है उसको खाएं। ओमेगा 3 तो चाहिए, एंड यू कैनॉट गेट ओमेगा 3 अदर देन सप्लीमेंटेशन। खाली ओमेगा 3 मिलता नहीं है। That is okay. मैंने थोड़ा मतलब I could not convey the नहीं नहीं, एंड मोरओवर आप अपना शरीर का भी देयर इज अ किट, देयर इज अ टेस्ट जहाँ पे कि वी कैन गेट इट डन कि ओमेगा 3 और 6 का हमारे शरीर में क्या है करके। ठीक है, यहाँ बताते हैं कि आई डोंट नो इफ इट्स अवेलेबल हमारे देश में और आपके शहर में है कि नहीं पता नहीं, बट देयर इज समथिंग, एक टेस्ट भी है कि जिसमें कि आप पता कर सकते हैं कि क्या रेशियो चल रहा है आपका शरीर में। क्योंकि ये फिर सवाल ये आ जाता है यार मेरे शरीर में अभी कितना ओमेगा 3 है कि 6 है पता ही नहीं है, तो वो टेस्ट लेने के बाद में फिर हम वी कैन चूज कि क्या है करके। इवन लेकिन ये जो है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इधर जो दिया है, जैसे कि पालक, रॉ पालक दिया है, हाँ रॉ पालक हम लोग खाते नहीं है। that is ठीक correct. है, उसमें बहुत सारे इवन जो नट्स है, रोस्टेड नट्स में एंड प्लेन नट्स में अंदर है, ब्लांच्ड में अंदर है। तो व्हाट वी टेक वो तो पूरा चेंज हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, ये एक रिसर्च है जहाँ पे, जैसे जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ कैश्यू, आपको मिनिमम 100 टाइप्स ऑफ कैश्यू मिलेगा। ईच वैरायटी में अलग अलग रेशियो होता है, या अलग अलग ओमेगा 3 होता है। इवन ओमेगा 3 में एएलए का कंटेंट अलग होता है, पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा होता है, एंड ईपीए डीएचए होता ही नहीं। एंड ओनली एएलए मिलने से हमें ज्यादा फायदा भी नहीं है। ज्यादा गेटिंग माय ज्यादा पॉइंट? क्या फायदा ही नहीं है क्योंकि वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, फिर भी वो ओमेगा 3 है। हाँ ओमेगा 3 है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, एक्चुअली इसका हाईएस्ट जो फॉर्म है दैट इज डीएचए। डीएचए इज वेरी मच रिक्वायर्ड बाय आवर ब्रेन। ठीक है, एएलए ईपीए में आता है, ईपीए के बाद में डीएचए में आता है। जो कन्वर्शन, कंप्लीट कन्वर्शन जिनमें होता है, जिस एनिमल में होता है, उसका कन्वर्शन इस तरह से है कि हाईएस्ट फॉर्म है डीएचए। तो उस डीएचए फॉर्म में नॉर्मली बाकी बॉडी बनाता, हमारी बॉडी नहीं बनाता है, तो उसको ईपीए एंड डीएचए को हमें कंज्यूम करना पड़ता है एज थ्रू सप्लीमेंटेशन। उसके लिए बेसिकली तीन चीजें बताते हैं कि krill ऑयल है, ओमेगा 3 और फिश ऑयल है, एंड algae ऑयल, राइट। तो ये जो एब्सोल्यूट नंबर में हम जा ही नहीं सकते, 100% जा नहीं सकते, क्योंकि हमें जो अवेलेबल सोर्सेस है वो सोर्सेस के ऊपर पूरा चेंज हो जाएगा। Okay, Salnat, I'll put it like this. Like, Yeah. मेरे शरीर में like 50,000 suppose a number है, और 50,000 omega 6 है, 10,000 omega 3 है, okay, or 5,000 omega 3 है, whatever. So I am having a food which has got in this absolute numbers 2 omega 3 है or 10 omega 6 है, which is absolutely unhealthy as per ratio if you going by ratio. Now I have 50,000 in my omega 6. Now I am adding 10 more. It makes no difference. And 2 more in omega 3. Right? So same time, if I am taking like 10,000, a food है 10,000 omega 3 है, 10,000 omega 6 है. So again I am adding 50,000 to 10,000. Now my omega 6 will shoot up to 60,000. यस, Right? So it is a large difference. बट अभी टोटल आपकी बॉडी में कितना है ओमेगा 3 ओमेगा 6? दैट रेशियो पहले 5 था, लेट सपोज इट वाज अर्लियर 5,000 एंड 50,000 था। Yeah. दैट टाइम रेशियो वाज 10 इन योर Yeah. बॉडी। ठीक Yeah. है, आपने एक ओमेगा 3, आपने कुछ नट्स खाया जिसमें 10,000 है, 1:1 रेशियो। ठीक है, इस टाइम में आपका जो ओमेगा 6 है वो 60,000 हो गया, बट ओमेगा 3 है, इट गोज टू 15,000. 15,000। अभी रेशियो क्या है? 1:4, विच इज बेटर। एब्सोल्यूट नंबर में इफ यू आर गोइंग, यू कैन गो ओनली फॉर ओमेगा 3। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो एब्सोल्यूट नंबर में बहुत कम वाला दिया है ना, तो वी शुड नॉट बी fearful a lot about that those foods.
जो एब्सोल्यूट नंबर में लो है, क्योंकि वो डिफरेंस नहीं बनेगा ना। दैट इज ट्रू। यहाँ यहाँ तो इन्होंने बस एक वो दिया हुआ है, डराने का तो इनका भी मेरे ख्याल से मकसद नहीं था। राइट, व्हाट ही सजेस्ट, वो आगे इनफैक्ट बताते हुए चैप्टर 9 वाली बात आती है, तो उसमें इन्होंने आगे बताया भी है कि व्हाट ही सजेस्ट इज कि जो एक स्टैंडर्ड अगर बताया जाए इनके डाइट में, बोले कि 1.5 to 1 ये होता है, बोलते हैं जो रेशियो सबसे बेस्ट होता है ओमेगा 6 to 3 का, वो आगे आएगा, कल हम बात करेंगे ओमेगा 6 to 3 का। दैट इज 1.1 1.5 मैक्स टू मैक्स, मतलब उतना ही होना चाहिए रेशियो। राइट, वो बताते हैं कि दैट विल बी द आइडियल थिंग। ठीक है, और उसका बारे में भी बताया है आगे में, दैट इज देयर आर स्टडीज आल्सो। ठीक है, स्टडीज भी के बारे में भी बताया है कि जहाँ पे कि बहुत ज्यादा ओमेगा 3 खाने से भी दिक्कत होती है। राइट, वो स्टडी भी है आगे, तो डोंट वरी, विल गेट टू दैट। एक और चीज है, अभी तक तो जो रिसर्च इन्होंने बताया है दैट इज रिगार्डिंग हार्ट हेल्थ, हाँ, लेकिन हम लोग का पूरा बुक है ऑटोफेजी के ऊपर। एंड राइट, हाँ, ऑटोफेजी के लिए जो सबसे बढ़िया रेशियो है दैट इज 1:1। हाँ, उनका कहना है कि उनका कहना ऑटोफेजी यही है। के लिए 1:1 to 1:1.5। नो, हार्ट हेल्थ के लिए इट इज 1:15। ठीक है। हार्ट हेल्थ के लिए ठीक है 1:15 है, लेकिन यहाँ तो हमारा द अल्टीमेट गोल बेचारे ऑथर का भी यही है कि भाई ऑटोफेजी चालू करो यार तुम्हारी। ठीक है, दैट सेल्फ क्लेंजिंग मैकेनिज्म जो चालू हो जाए हमारा। और बॉडी का रेशियो है ना। हाँ, आइडियल नहीं, आइडियल आइडियल। बॉडी का रेशियो नहीं, बॉडी का रेशियो ऑटोफेजी के लिए नहीं, वो खाने का, हम लोग जो खाना खाते हैं इन बिटवीन, उसका रेशियो इन्होंने बताया। आई थिंक दैट इज मेकिंग मोर सेंस, है ना सर? हाँ, 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 राइट, राइट। हम जो खाना खाते हैं उसमें ओमेगा 3 का, जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का जो रेशियो है वो 1:1 to 1:1.5 होना चाहिए। तब जाके वो हमारी बॉडी के लिए सही होगा, मतलब ऑटोफेजी के लिए सही होगा। विल विल वो है आगे है हाँ। पूरा इनफैक्ट स्टडीज के भी है, जिसमें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ था। देयर इज अ जापानीज विलेज, उसके बारे में एस्किमोस डाइट और नॉर्मल जो डैनिश डाइट है, उसका सबका कंपैरिजन यहाँ पे आगे बताया है उन्होंने। तो विल विल गेट टू दैट। ठीक है, तो चलिए, आज थोड़ा ज्यादा समय हो गया, बट आई थिंक वाज वर्थ इट फॉर एवरीवन। तो कल इसको आगे ले जाएंगे। कल शायद मैं नहीं रहूंगा, आई एम ट्रैवलिंग, तो आई थिंक सनील सर, इफ यू कुड कंटिन्यू टुमारो, यू हैव द बुक ना सनील सर? नहीं, आई विल नॉट कंटिन्यू। आपसे जो सुनने का मजा है ना, वो शायद राइट, मुझे नहीं मिलेगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो हम इसको परसों, बिकॉज आई कल मैं एक्चुअली सुबह बोट में रहूंगा, तो सुबह नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो कल कुछ और एक्टिविटी करा के विल कंटिन्यू दिस थिंग। So that's all from my side. Thank you, friends. Guys, sir, तो let's call it a day. ओके सर, थैंक यू। अपना ओमेगा 3 2-3 और खा लो, बस काम खत्म। क्या नहीं, कर मैं रहे वो हैं बीच में ऐड कर मैं बीच इसमें में ऐसे ऐड करने वाला था सर? हाँ, कि मेरे बहुत क्लाइंट है जो आते हैं, पहले सप्लीमेंट सब लेते हैं, लेकिन वो लोग ओमेगा 3 के लिए बार बार आते हैं। उनको कोई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह नहीं मालूम, वो खाने से कुछ तो उनको फर्क पड़ रहा है, पक्का इसलिए पक्का। आते हैं। हम्म। कल कल मैं एक क्लाइंट से मिलने के लिए गया था, उनके पास ओमेगा 3 टैबलेट्स फ्रॉम इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रखा था। आई थिंक मे बी उनका बेटा उधर से लेके आया समथिंग। एनीवे, तो उसका जो कंटेंट मैंने देखा तो उसमें ट्राइग्लिसराइड इज मच मोर। ईपीए डीएचए है, ईपीए एंड डीएचए सम अराउंड 150 के आसपास है इंग्रेडिएंट्स में, बट ट्राइग्लिसराइड इज मोर देन 300। आई डोंट नो वो क्यों उसमें रखा है, तो जस्ट मैंने सजेस्ट किया कि ट्राइग्लिसराइड के बिना ले लो। इवन एनी एड ऑन इसमें श्रीलाल सर का कोई एड ऑन है क्या? इवन जो बॉडी बिल्डर्स वाले यूजुअली यूज करते हैं उसमें एएलए बहुत ज्यादा है, डोसेज इज वेरी हाई, 1000 समथिंग, और मैक्सिमम एएलए है। ये नट ऑयल है, नट्स।
क्योंकि उसमें वेजिटेरियन भी खा सकते हैं करके बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके से आते हैं। algae oil, see, algae is a vegetarian item, but algae oil में क्या है कि बहुत सारे lichens होते हैं जहाँ पे algae एंड एक और कॉम्बिनेशन रहता है। तो algae lives upon that particular lichen, ठीक है। वो lichen एक फंगस है, एक algae है, ठीक है। इसमें फंगस जो है, फंगस एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन मानते हैं एंड lichen इज वेजिटेरियन, सॉरी, algae इज वेजिटेरियन। तो ये वेजिटेरियन ऑयल बन जाता है। एक्चुअली इट इज ए नॉन वेज सोर्स बट इट इज बिकमिंग ए वेजिटेरियन सोर्स। बताने के लिए इस तरह से है। ओके। बहुत इसमें, इसमें जब आप डप में जाएंगे, ओमेगा 3 में डप में जाएंगे तो बहुत इधर उधर है ना, टाइप्स ऑफ सोर्सेस, एल ई पी ए ओ उसमें अंदर है, हमारे बॉडी का एबिलिटी अंदर है, इवन उसका जो रेशियो है वो अंदर है। बट to make it simple, take omega 3 3 times a day. नहीं एक्चुअली ये ओमेगा 3 जो है विच इज एक्चुअली अवेलेबल इन वेजिटेरियन सोर्सेस, जैसे कि अभी जो ग्रास फीड का हुआ है उसमें ओमेगा 3 ज्यादा है, एंड सी फूड में ओमेगा 3 इसलिए ज्यादा है बिकॉज दोज फिश विच आर फेड ऑन दिस प्लैंक्टन्स उसमें ज्यादा है। अभी कॉड लिवर ऑयल जो है कॉड कॉड फिश में इसलिए है, वो कॉड ईट्स जो स्मॉल फिश विच आर फेड ऑन प्लैंक्टन्स, तब जाके उसका कॉड का बॉडी में भी ओमेगा 3 मिल जाता है। सो एक्चुअल सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज अगेन वेजिटेरियन प्लैंक्टन जो है, सी का प्लैंक्टन जो है विच इज रिच इन ओमेगा 3, एंड दोज फिशेस विच ईट्स दिस algae उसके बॉडी में ओमेगा 3 रहता है। सब्जेक्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आजकल। अभी सीड्स को हम लोगों को खिला रहा था इतना दिन, अभी इसमें भी डर आ गया कि ओमेगा 3 ज्यादा हो गया, नहीं ओमेगा 6 ज्यादा हो गया अभी ऑटोफैजी के लिए क्या खिलाए लोगों को। लेट्स सी, अभी 6 तक पहुंच गया, 9 का हाँ इंतजार वही है। वही, जब तक चैप्टर 9 तक पहुंचेंगे नहीं तो ये बना रहेगा। ओके सर। ओके ओके देन, तो आज का हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।